बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 13। Mr. Tipu keeps his books under single entry system। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and a balance sheet as on that date। चलिए इधर लिखे मिस्टर टीपू ट्रेडिंग and profit and loss account for the year ended 31st December 2017। जी सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद परचेजेस, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हों, सपोज वेजेस, इधर आएगा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है ये दिया हुआ है सबसे टॉप पे, ये लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस एज ऑन 1 जनवरी 2017 वाज एज अंडर, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक 25,000, ये लिख दें 25,000। परचेजेज जो है वो नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है कि ये हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती है, कुछ लिखी होती है कुछ नहीं, तो ये यहाँ पे परचेज हमें नहीं दी गई। ये एक लिखा हुआ है पेमेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेकिन ये तो जो उधार ख़रीदी है परचेजेज उसकी पेमेंट है, कितनी ख़रीदी है ये इल्म नहीं, तो इसको हम मालूम करेंगे, छोड़ दें, यानी इधर मैं सवालिया निशान लगा देता हूँ। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस लिखे हैं ये इनडायरेक्ट होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं सेल्स की तरफ। यहाँ आपको ये कैश बुक दी हुई है उसने, एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कैश बुक इज़ अपेंडेड बिलो। कैश बुक में हमें ये कैश से नज़र आ रही है, तो हम लिख देते हैं सेल्स कैश 80,000। अब उधार का हमें इल्म नहीं है, लेकिन उधार है ज़रूर क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इधर निशान लगा देते हैं क्रेडिट सेल के हवाले से। अभी क्लोजिंग स्टॉक लिखिए द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 जी। अब ये परचेजेस हमें मालूम करनी है और क्रेडिट सेल मालूम करनी, तो जो चीज़ मालूम करनी हो उससे रेलिवेंट जो अकाउंट है उसको चेक करें। मसलन परचेजेस मालूम करनी है तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट देखें, इसी तरह क्रेडिट सेल देखनी है तो सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट देखें। तो अभी हम चलते हैं परचेजेस की तरफ। परचेजेस जो है, परचेजेस की एंट्री इस अकाउंट में रिफ़्लेक्ट होती है। उधार जो क्रेडिट परचेज कहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सन्ड्री क्रेडिटर जो हैं वो ओपनिंग है साल के शुरू में
17,000। इधर लिखिए ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर्स का क्रेडिट, तो 17,000 आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे होती है वो परचेजेस डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट, जो हमें मालूम नहीं। तीसरी चीज़ इस अकाउंट में होती है जो हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये इधर आता है कैश, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखें उन्होंने पेमेंट की हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स को 20,000, इधर लिखें कैश और 20,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दिया हुआ है 12,000। अब हमें तीन चीज़ें मालूम हैं तो ये चौथी चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो टोटल कर लें इसका, 20 और 12 ये हो गए 32, ये इधर लिखिए 32, इसमें से 17 माइनस करें तो पीछे आ जाएगा 15,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आप परचेज मालूम कर लेंगे। तो इधर लिख दें 15,000 और इसको आप लिंक भी कर दें। लिंक कैसे करेंगे, इधर आप लिखिए N1 और इधर भी लिख दें N1। ये आपकी परचेजेज मालूम होंगे। अब हम मालूम करेंगे सेल्स, तो क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल का ताल्लुक किससे होता है, सन्ड्री डेटर से। तो आप सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट बनाएं, सन्ड्री डेटर्स, इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस, तो वो किताब में दिया हुआ है आपके सन्ड्री डेटर्स 20,000। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ये है 25,000। इसी तरह यहाँ देखें कैश बुक में हमें पेमेंट नज़र आ रही है जो हमने सन्ड्री डेटर से ली है, यानी रिसीट साइड पे सन्ड्री डेटर शो हो रहा है, एक हमें कैश मिला है सन्ड्री डेटर से। तो इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट। तो ये इस तरफ आ जाएगा कैश, ये कितना है 15,000। जो चौथी चीज़ यहाँ पे आती है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में वो होती है सेल्स, जो कि हमारा मेन कंसर्न है, जिसके लिए हम ये अकाउंट बना रहे हैं। एंट्री पास होती है सन्ड्री डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, उधार सेल की। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा सेल्स, सन्ड्री डेटर्स डेबिट, सेल क्रेडिट, जो हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है। तो अब हम चार चीज़ें इस अकाउंट में होती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड और क्लोजिंग बैलेंस। और भी जिसमें आता है डिस्काउंट भी आते हैं, अगर कोई बैड डेट्स हों तो वो भी आते हैं, लेकिन हमारे इधर कंसर्न यही है। तो अब क्या करें हम, ये दो चीज़ें मालूम है, तीन चौथी मालूम कर सकते हैं। इसका टोटल करें तो ये आ जाएगा 40,000, यही इधर लिखिए, इसमें से ये माइनस कर दें तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 20,000, ये हमारी क्रेडिट सेल है, बैलेंसिंग ये होगा जी। और इसको आप इधर लिख दें 20,000, दोनों का टोटल कर लें तो ये आ जाएगा 1 लाख। अब ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। इसका भी आप लिंक बना दें, ये जो हमने लिखा हुआ है कैश सेल, क्रेडिट सेल, और इसके साथ लिखें N2। इस तरीके से आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए टोटल कर लें इसका, ये साइड ज़्यादा है, ये है 130,000, ये भी 130,000 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर दें तो ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। -130,000 -40,
तो ये 90,000 आपका जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को नीचे ले आए, ग्रॉस प्रॉफिट को। अब आप इसमें बाकी चीज़ें कर लें। सबसे पहले जो आ रहा है एक्सपेंसेस आ रहे हैं 50,000, जो आपकी कैश बुक में दिए हुए एक्सपेंसेस। और नीचे उसने बताया है no additions were made during the year to premises and furniture count, but they are to be depreciated by 10% and 15%। प्रीमिसेस जो हैं आपके 50,000 हैं, इसके ऊपर आप 10% लेंगे। इसमें वो कह रहा है कि कोई इजाफा नहीं हुआ साल के दौरान। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस 50,000 है, 50,000 का 10% लें तो ये 5,000 आ जाएगा। इधर आप लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस 5,000। आगे उसने लिखा है 15% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर है हमारा 2,000, तो इस पर 15% लें। तो ये आ जाएगा 2,000 पे 15%, 300 रुपये। ये हो गया। आगे कहते हैं बैड डेट से रिज़र्व, तो इधर लिखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये इसने दिया है 2.5%, 2.5%। तो हमारे जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो क्लोजिंग वो 25,000 हैं, इसका आप ले लें 2.5%। 25,000 ज़रा 2.5%, ये आ गया 625 रुपये। इधर लिख दें 625। अभी ये चीज़ें सारी हमने लिख ली हैं, अब इसका बैलेंस कर लें। ये 90,000 में ये आप हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है ये आ रहा है 34075, 34075, इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो बैलेंस शीट बनानी है, वो भी हम तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हमें ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए होगा। तो कैपिटल नहीं दिया तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लें, वर्किंग कर लें इसकी। कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2017। तो इसका तरीका क्या है, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लें या आप इस तरीके से इक्वेशन बना लें, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो जो आपके एसेट्स हैं, एक है लाइबिलिटीज़ में, एक तो ये 17,000 है सन्ड्री क्रेडिटर 17,000, और दूसरी जो है ये ओवरड्राफ्ट है। ये देखें उसने लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट जो ख़त्म हुआ है साल के दौरान, ये 1 जनवरी को भी था 10,000। तो इधर लिख दें बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हो गया 10,000। तो ये टोटल जो लायबिलिटीज़ होगी 27,000। अब एसेट्स देखें, इसमें प्रीमिसेस थे, प्रीमिसेस 50,000, स्टॉक 25,000, सन्ड्री डेटर्स 20,000,
फर्नीचर 2000, ये हमारे एसेट्स थे साल के शुरू में। अभी आप टोटल कर लें इसका, ये एसेट्स जो हैं हमारे बन जाएंगे 50 और 25 75, और जो है 20,000 95, और इसमें 2000 है, तो ये 97 आ जाए। एसेट्स 97, लायबिलिटीज़ 27, इसमें से ये माइनस कर दें तो ये आपका कैपिटल जो है वो आ जाएगा 70,000। यानी ये बैलेंस निकाला हमने, बैलेंसिंग फिगर। जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं आप, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लें, ये आपके एसेट साइड पे आ जाएंगे, ये लायबिलिटी और ये बैलेंसिंग फिगर। तो अभी आपका जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 70,000। अब इसको हम रब कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमें मालूम हो गया। इधर लिखिए मिस्टर टीपू, इधर बैलेंस शीट, as on 31st December 2017, the assets, liabilities, rupees, सबसे पहले आप ये लिखिए, ये कैश बुक में जो बैलेंस शो हो रहा है, कैश एट बैंक 10,000, कैश इन हैंड 2,000। इसके बाद ये नीचे जो दिए हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, डेटर्स ये है 25, और इसमें से माइनस कर लें आप जो आपने प्रोविजन रखी है 2.5%, ये थी, ये हमने निकाली हुई है इधर, ये देखें 625। टू 4,375। आगे ये एसेट्स लिखिए, प्रीमिसेस जो हैं ये आपके थे 50,000, इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये था प्रीमिसेस पे 5,000, तो ये 45 आ जाएगा। आगे फर्नीचर 2,000 था, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी हमारी 300, तो ये आ जाएगा 1,700। ये भी हो गया। अब सारे डेटर्स भी हो गए। अब इधर आ जाए, यहाँ पे आएगा डेटर्स, सारे क्रेडिटर्स, ये 12,000। कैपिटल हमने निकाला था 70,000, इसमें आप ऐड कर दें नेट प्रॉफिट और माइनस कर दें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हैं आपकी 3,000। नेट प्रॉफिट है जो हमने निकाला था, ये नज़र आ रहा है 34075। ये आपका टोटल आ रहा है 1,113,075। इसका टोटल कर लें 70,000 प्लस 34075 माइनस 3,000, यार है 1,01075।
ये भी आ गया 113075। इसको कहेंगे टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज़। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।